इम्प्रूवमेंट का मिस्टर कल तक चल भी नहीं पा रहा था ये बंदा, और आज इसकी फुर्ती देखो, पकड़ी उसने फुर्ती। वो कह रहा है फिलहाल थैंक यू सो मच कि मेरी जिंदगी बचाने के लिए। आ गया लड़के पीछे से, चल रहा था किसी के घर में काम, दवाई हम देंगे इसे टाइम टू टाइम, इसका जो घाव है ना इसका जल्दी हील होगा। देख सकते हो पीठ में मुझे लगता है कुछ मैगेट्स थे, मैगेट्स के लिए बॉडी के अंदर प्रवेश ना करे, हानि पहुंचाने से पहले उनको निकाल लिया जाए। क्या है स्प्रे इसके घाव के ऊपर। ये बताओ कि इसके लिए क्या क्या लाया गया। ये है तो एक मेल डॉग, पिंक के साथ इसका जो बॉडी कोटिंग है ना वो जा रही है, मतलब बढ़िया लग रहा है। पॉप डॉग लग रहा है, पॉप डॉग, हॉट डॉग नहीं पॉप डॉग। प्रिकॉशन ना बच्चे। इसके वो लग गए टिटनेस के इंजेक्शन। अभी कुछ नहीं बोला उन्होंने, बोला पहले इसको डिवॉर्म करो, डिवॉर्मिंग प्रोसेस। इसे ऐसे पकड़ लो भाई। इसके मुंह पे पहना दिया गया है मास्क, इसका नाम रखा गया पिंटू। पिंक है ना, ये देखो कितनी सारी चीजें रिलेटेबल हैं। ये भी पिंक है, इसका नाम भी पिंटू रख दिया हमने। नाक ही बंद कर दी तुमने उसकी, मर जाएगा। पकड़ के रखो उसको। हिप में भी थोड़ा सा कालू की पूंछ उठा, कालू कह रही है क्या हो रहा है इधर भी। सो बॉस किसी दिन मैं दिन में जाऊंगा और दिन में आपको स्पॉट दिखाऊंगा जहाँ से हमने पिंटू जी को रेस्क्यू किया था। जिस दिन मॉर्निंग वॉक के लिए मैं वहाँ गया था उस दिन बहुत सुबह हो रही थी, तो बहुत सुबह हो रही थी उसकी वजह से क्या हुआ कि अंधेरा हो रहा था। अंधेरे का मतलब है कि सुबह 4-3:30 बजे के आसपास का वक्त था, तो आपको क्लियर विजन नहीं मिला होगा कि पिंटू जी को कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। फिलहाल किसी दिन जब मैं जाऊंगा दिन में तो मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह, फिर मैं दिखाऊंगा आपको पिंटू जी का ट्रांसफॉर्मेशन। फिलहाल आज सेकंड डे, और सेकंड डे पिंटू जी ने काफी ज्यादा रिकवर कर चुका है। एक दिन के मुकाबले पहले दिन तो उड़ भी नहीं पा रहा था, अब कम से कम दौड़ रहा है, कैट वॉक ही कर रहा है। पीछे की बॉडी अलग और आगे की बॉडी अलग मूव हो रही है, इम्बैलेंस्ड, पर फिलहाल चल तो रहा है। मेन बात आज के ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में, जिस भी दिन मुझे टाइम लगेगा उस दिन जाके दिखाएंगे आपको। दूसरी वाली गोली का गाड़ी में क्यों नहीं पड़ी? फेंक दी होगी कहीं, एक डब्बा और था इसे, देखो एक सिंगल गोली थी वो। बॉस आज ना बहुत दिनों बाद ये धूप देखने के लिए मिली है, मतलब ये समझ लो अरसा हो गया था, हम लोगों को तरस रहे थे हम धूप के दीदार करने के लिए। इस साल मैंने हिमाचल में बहुत सारी बाढ़ आते हुए देखी, बट हम रहते हैं थोड़े तराई इलाके में, उत्तराखंड के, यानी कि वैली एरिया। वैली में रहते हैं तो अब की बार मैंने तो अपने घर के आसपास भाई बाढ़ फेस नहीं करी, फ्लड्स फेस नहीं करे, पर सोशल मीडिया की बदौलत मुझे कहीं ना कहीं जानकारी मिल गई कि भाई दिल्ली में कैसे फ्लड्स आ रहे हैं, हिमाचल में कैसे फ्लड्स आ रहे हैं। पर हिमाचल रीजन में, मंडी रीजन में, कुल्लू रीजन में नेशनल हाईवे ही चला गया पूरा ब्रो, बहुत बड़ी बात है, फैक्ट, समझ रहे हो। और उस सब के बीच में फिलहाल हमने एक डॉग भी रेस्क्यू करके हम फिलहाल सेवा पानी कर रहे हैं दिल से। और इस सब के बीच में एक और अच्छी चीज हुई कि फिलहाल यमुना जी का जो डेंजर वाटर लेवल है ना वो थोड़ा नीचे आ रहा है। दिल्ली वापस से जो फ्लड्स हैं वो कंट्रोल में आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में भी वही हाल है, चीजें कंट्रोल में आ रही हैं, धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं। जैसे कि मौसम हमारे यहाँ हो चुका है, आप देख सकते हो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बढ़िया धूप आ चुकी है, स्काई पूरा खुल चुका है। कैलिफोर्निया वाली वाइब आ रही है भाई, वो समर वाली वाइब होती है, ऐसी वाइब आ रही है थोड़ी, एलए वाली, एलए की वाइब आ रही है। बाकी भाई जिन्होंने अभी तक कंपेरिजन वीडियो नहीं देखा GoPro Hero 9 और एप्पल iPhone 14 का, तो वो मेरे टाइमलाइन पे जाके मेरी रिसेंट वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। मैंने कंपैरिजन वीडियो बनाया है, 8x स्लो मोशन को भी मैंने डिटेल्ड में उसके बारे में बताया है, एक्सप्लेन करा है। वो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, जाके मेरे रिसेंट ब्लॉग को चेक करो और लुफ्त उठाओ ब्रो। फिलहाल बरसातों का मौसम जा रहा है और हरियाली आ रहा है, हरी हरी सब्जियां उग रही, मीठे मीठे आम मिल रहे हैं। सितंबर के बाद आती हैं सर्दियां, सर्दियों में ये सब गायब हो जाता है। जीनों से भी पड़ी हुई है भाई, बरसातें चल रही हैं, तो अब इसको लेके जाऊंगा तो मैं जाऊंगा कहाँ, घुमाऊंगा तो मैं घुमाऊंगा कहाँ, इसलिए फिलहाल इसको भी होल्ड ऑन पे रखा हुआ। सब आने वाले दिनों तक क्लियर, तो फिर भाई इसको लेके जाएंगे और करेंगे कुछ थ्रिलर जो होगा किलर। इसका भी आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम अपडेट। हो गया इसको आग बारिश और ऊपर पहाड़ों में इसकी वजह से हो रहा होगा भूस्खलन। लाइफ इज सो अनएक्सपेक्टेबल दैट व्हाट यू थिंक एंड व्हाट विल हैपन आर टोटली टू डिफरेंट स्टोरीज। जैसे कि मैं कल के मौसम को देख के प्रेडिक्ट कर रहा था कि भैया बादल खुल गए हैं, अब धूप के दिन आ गए हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। आज फिर बारिश है बॉस, अगेन बारिश पे बारिश है ब्रो, और इसको चेन से छोड़ दिया जाए, आजाद कर दिया जाए, ये इसकी ख्वाहिश है ब्रो, है ना दोस्त। ये चाह रहे हैं फिलहाल मैं जाके बारिश का आनंद। हिम्मत की तुम मुझे बांधोगे कि कंटेंट के लिए बनाऊं कि मैं कंटेंट बन जाऊं? मैं हूं कंटेंट, पैदाइशी कंटेंट। ऐसा कुछ इसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहा है, मैं तो पैदा ही कंटेंट के लिए हुआ। के लिए इसको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कसरत करने की रस्सी से पकड़ के स्क्वाट मारता है। मुंह देख लो, शक्ल देख लो इसकी, कालापन भी इससे घबरा जाए। लगता है कभी कभी इसका चेहरा देख के कि लकड़बग्गे की क्रॉस ब्रीड है, लकड़बग्गा। लीज पे भी देते हैं, डे की लीज, एंटरटेन करके चला जाएगा। आप नाइट की कीमत है इसकी, बुकिंग होती है एंटरटेनमेंट शोज के लिए, बर्थडे पार्टीज के लिए 15,000 रुपए में। ये तो तौहीन है, कल्लू कह रहे हैं। फिलहाल तुम्हारा नाम हो गया आज से पैंथर, इतिहास में तुम्हारा नाम दर्ज होगा पैंथर के नाम से। जिंदगी में उन्नति करते रहो बेटा।
हटे दिन इसके ये हाल है। ये कुछ ज्यादा ही हाइपर एक्टिव ताकत की नुमाइश कर रहा है। ये जो है ये इस अखबार पे अटैक कर रहा है। अटैक इतनी ताकत जो ये यहाँ लगा रहा है, अगर ये किसी काम में लगा, खेत अगर इस खेत को खोदने में इतनी ताकत लगाता, टमाटर अच्छे होते, खेती अच्छी होती, भी प्रॉफिट मिलता कुछ 20-25 रुपए का। मौज ले रहा है, मौज जिंदगी। समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है क्या उचित है और क्या अनुचित है, डूज एंड डोंट्स। और ये फिलहाल सड़क का कुत्ता होना और घर के कुत्ते होने में क्या अंतर है। ध्यान देता है कि चोट ना लगे मेरे दांतों से किसी को। तो सड़क में रहने के बाद भी अगर इसके अंदर ये गुण है तो इससे पता चलता है कि पैदाइश किसी अच्छे डॉग फैमिली से। दर बधर कभी इधर उधर, कल्लू किधर किधर, उधर उधर, जिधर जिधर, कल्लू को मिले मस्ती करने के लिए घर घर, है ना कल्लू। कभी सड़क पर कभी किसी के घर पर, और कल्लू हो गया पालतू। हर दोपहर अब है उसके पास सोने के लिए फर्श और सर पर अर्श, अर्श और फर्श। ए आदतें नहीं जा रही ना घर पे आने के बाद भी। तेरी सड़क से तू घर पे आ चुका है, स्टैंडर्ड बढ़ा है, आदतें बदल। हाँ हंस ले बेटा, हंस ले। थोड़ी देर में रोए। वेरी गुड स्ट्रेच करो। मतलब एक हफ्ते में तुम्हारे अंदर इतनी जान आ गई। अबे बाहर चले जाए हम। ये क्या बात हुई भाई? और से असर हो रहा है कि बेटा मेरी तरह नहीं है, दादी पढ़ेंगे अभी छितर तेरे। अरे भाई दादी फिर अंदर है। हमने कुंडा लगा, यहाँ से अंदर आ गया भाई साहब। भागा भाई, कहाँ से आ रहा भाई तू? यार ये तो बता। आजा बाहर चल भाई, इसके लगाओ दादी। पता नहीं चला ना आपको भी कब आया वो अंदर ना, एकदम से कह जाना। तो खबरी खोल लो, बैठ जा। 6-7 दिन इसकी केयर होने की ताकत आ गई कि अब अपने खुद के पैर को काटने पे लगा हुआ है। और मुझे नहीं पता है ऐसा क्यों कर रहा है। क्या चल रहा है बेटा तेरे दिमाग में? तो भगवान ही जाने की ऐसा क्यों कर रहा है। बट ये बड़ी अजीब हरकत लग रही है, हंसी भी आ रही है, पर ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके पीछे का तात्पर्य और कारण क्या है। दूसरा नहीं मिल रहा काटने को तो ये खुद ही को काट रहा है। ये कैसा जिंदगी में बस इतना बेरोजगार होना है कि भाई रस्सी काटना ही मेरे पे आखिरी काम बचे। रस्सी पे बल प्रयोग हो रहा है, गले का पट्टा गायब हो चुका है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि फिलहाल इसकी जो क्षमताएं हैं, जो ताकत है, उसके आगे पट्टा जो है वो कमजोर पड़ेगी। लेना पड़ेगा नया पट्टा इसके। चेस्ट माउंट, हमारा गोप्रो का माउंट होता है ना, इसका चेस्ट माउंट कैसे आ रहा है पूरा गोदी में सुबह तक गंदू। बच्चा नहीं है, आदमी बन गया। 4 महीने का भी हो। 4 महीने